मुंबई की 24 वर्षीय बाइकर रिद्धि ठक्कर की दर्दनाक मौत। नमस्कार दोस्तों, सोचिए, एक लड़की जिसके लिए बाइक सिर्फ आने जाने का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का जुनून थी। खुले आसमान के नीचे लंबी सड़कें, पहाड़ों के बीच बाइक की रफ्तार। लेकिन एक सफर ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 24 साल की उम्र, मुंबई की रहने वाली बाइकर रिद्धि ठक्कर अपने बाइकिंग सफर पर निकली थी। उनके साथ दूसरे बाइकर्स भी थे। मंजिल थी छत्तीसगढ़ की तरफ का सफर। लेकिन रास्ते में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और रिद्धि की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिस सड़क पर कुछ समय पहले तक उनका सफर चल रहा था, उसी सड़क पर कुछ देर बाद मातम पसर गया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिद्धि ठक्कर कौन थीं, वह कहां जा रही थीं, हादसा कहां हुआ, उस समय उनके साथ कितने लोग थे, हादसे के बाद क्या हुआ और क्यों यह घटना पूरे बाइकिंग समुदाय के लिए एक बड़ा झटका बन गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक सड़क हादसे की खबर नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जो बहुत कम उम्र में अचानक खत्म हो गई। इसी जुनून के साथ वह एक बाइकिंग ग्रुप के साथ सफर पर निकली थीं। इस ग्रुप में करीब 20 बाइकर्स शामिल थे, यानी यह कोई अकेली यात्रा नहीं थी। कई बाइकर्स एक साथ सफर कर रहे थे और उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की तरफ जाना बताया गया है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा रिद्धि के जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। मुंबई जैसे बड़े शहर से निकलकर जब कोई बाइक से लंबी दूरी की यात्रा करता है, तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। लंबी सड़कें, अलग अलग मौसम, हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन, भारी ट्रक और ट्रेलर, और लगातार बदलता हुआ सड़क का वातावरण। रिद्धि भी इसी तरह के एक सफर पर थीं। उनके साथ बाकी बाइकर्स भी थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बाइकर्स अपने सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनका काफिला छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ा, सड़क का इलाका बदलता गया। छत्तीसगढ़ में कई जगह सड़कें पहाड़ी और घुमावदार इलाकों से होकर गुजरती हैं। मारकाटोला घाट के आसपास का इलाका भी ऐसा ही बताया गया है। और इसी क्षेत्र में वह हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह हादसा छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 30 के आसपास मारकाटोला घाट क्षेत्र में हुआ। रिद्धि की बाइक की एक ट्रेलर से टक्कर हुई थी और हादसे में उनकी मौत हो गई। हादसा बेहद गंभीर था। रिद्धि को बचाया नहीं जा सका। सिर्फ 24 साल की एक जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म हो गई। जो साथी कुछ समय पहले तक साथ बाइक चला रहे थे, उन्हीं के सामने अब एक साथी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ऐसे हादसे का दर्द सिर्फ परिवार ही नहीं समझ सकता, साथ सफर कर रहे लोगों के लिए भी यह जिंदगी भर की याद बन जाता है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब किसी परिवार को अपने जवान बेटे या बेटी की मौत की खबर मिलती है। रिद्धि के मामले में भी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब रिद्धि का शव उनके पिता के सामने लाया गया तो वह भावुक होकर रो पड़े। सोचिए, जिस बेटी को परिवार ने घर से यात्रा के लिए विदा किया था, जिसके वापस आने का इंतजार था, उसकी जगह अब उसके शव की खबर सामने आ जाए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कुछ हो। 24 साल की उम्र, पूरी जिंदगी सामने थी, कितने सपने होंगे। लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। एक ऐसी जिंदगी थी जिसे वह अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। और यही वजह है कि उनकी मौत की खबर से बाइकिंग समुदाय में भी दुख की लहर दिखाई दे रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह बेहद मुश्किल समय रहा होगा। सड़क हादसे में सबसे जरूरी होता है कि घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द मदद मिले। लेकिन इस मामले में चोटें इतनी गंभीर थीं कि रिद्धि की जान नहीं बच सकी। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। रिद्धि की उम्र सिर्फ 24 साल थी। 24 साल,
यह वह उम्र है जब ज्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर सपने देखते हैं। नई जिंदगी, बहुत कुछ अभी बाकी होता है। रिद्धि के लिए भी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी था, लेकिन एक हादसे ने उनकी कहानी को वहीं रोक दिया। और यही सड़क हादसों की सबसे डरावनी सच्चाई है। हादसा कभी यह देखकर नहीं आता कि सामने वाला कितना जवान है, किसके कितने सपने हैं, किसके घर में कौन इंतजार कर रहा है। एक सेकंड, एक गलती और जिंदगी बदल सकती है। घर से निकलते समय यह मत सोचिए कि वापस पहुंचना तय है। सावधानी से चलिए ताकि सुरक्षित वापस लौट सकें।